नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शो और आप देख रहे हैं के न्यूज। जो करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले नजर आते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों की तरफ। 19 जिलों में उग्र प्रदर्शन, 5 ट्रेनें फूंक कर ट्रैक पर आग जली, कई सड़कें भी जाम। फर्रुखाबाद नाले के किनारे बच्चे का मिला कंकाल देखकर मोहल्ले वासियों में हड़कंप। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। फतेहगढ़ के भोलेपुर बेवर रोड का ये पूरा मामला। कानपुर में संवेदनशील इलाकों में वॉइस रिकॉर्डिंग वाले कैमरे लगाए गए। गाजियाबाद में पुलिस का बुलडोजर मार्च। एमपी में 27 अस्पतालों में पकड़ा गया आयुष्मान योजना का फर्जीवाड़ा। सीएम शिवराज बोले, आयुष्मान में गड़बड़ी करने वालों की कुंडली खंगोलो, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पीसीएस प्रमाणिक परीक्षा की आंसर में हुई जारी। 23 जून तक आपतियों को दे सकते हैं अभ्यर्थी। 12 जून को 1303 केंद्रों पर हुई थी परीक्षा। बिजली कंपनियों ने किया गलत डेटा महंगी करने के लिए 2 महीने के लिए बढ़ा दिए 1,07,00,000 उपभोक्ता। जांच में मिले आदेश। पबजी हत्याकांड में पुलिस की थ्योरा पर सवाल। आपको बता दें कि आरोपी बेटा बोला मां बिल्डर से मिलती थी इसलिए मारा। बिल्डर को बचाने को पुलिस ने गढ़ी कहानी। कानपुर में कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स का छापा। फर्जी बिलिंग से टैक्स चोरी की आशंका। 5 ठिकानों पर देर रात तक चली सर्चिंग। राहुल गांधी के समर्थन में धरने पर बैठे कांग्रेसी बोले, प्रयागराज शहर अध्यक्ष हमारे नेता राहुल गांधी को फंसाना चाहती है सरकार। रायबरेली में प्राइमरी स्कूल में झाड़ू लगाते बीएसए की फोटो निरीक्षण करने पहुंचे गंदगी देख बीएसए ने लगाई झाड़ू। प्रेरित होकर पूरे स्टाफ ने की साफ सफाई। प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन में तोड़फोड़ कर पत्थरबाजी की। पुलिस ने उग्र प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। बलिया में युवाओं और छात्रों का प्रदर्शन जारी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। उससे पहले एटा से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर एटा के आवागढ़ में अज्ञात महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। जहां पर महिला की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि हत्यारों ने महिला के गले पर कई बार वार किया जिससे उसकी मौत हो गई। एसएसपी उदय शंकर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि पुलिस महिला की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला की निर्मम हत्या का ये मामला सामने आया है, जहां पर हत्यारों ने कई बार महिला के गले पर वार किया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला एटा के आवागढ़ से बता दें, जहां पर महिला की निर्मम हत्या का ये मामला सामने आया है। खबर जालौन से, जहां पर पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी ने कस्बा कोच में भारी पुलिस बल के तैनात किसी भी परिस्थिति दंगा और बवाल से निपटने पर नियंत्रण के लिए दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित होकर बलवार ड्रिल का अभ्यास कराया है। आपको बता दें कि अभ्यास के दौरान भीड़ को तितर बितर करने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, एंट्री राइट गन, टीयर गैस गन जैसे शस्त्रों से भी संबंधित अभ्यास कराया गया और उपकरणों से दबंगई और बवालियों पर प्रयोग के समय भर्ती जाने वाली सभी संविधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। और अब खबर जालौन से, जहां पर आज जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सेना भर्ती रैलियों का आयोजन पहले ही शुरू कर दिया जाएगा और रक्षा मंत्री के अनुसार अग्निपथ योजना से भर्ती सेनाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। लेकिन तथ्य यह है कि सेना के संविदा अध्ययन पर भर्ती की कार्य योजना किसी भी रूप में देश जनमानस और भर्ती सेना के हित में नहीं है और ऐसे में सरकार के इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए ऐसी योजनाओं को अमलजी मामा पर नहीं किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने एक योजना लागू की है जो अग्निपथ योजना सेना के अंदर। उस योजना के अंतर्गत जवानों को 4 साल के लिए नौकरी देंगे और 4 साल के बाद में उन्हें वापस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उनका कहना है कि 25% केवल
जो सेना के अंदर स्थायी भर्ती रखेंगे, बाकी 4 साल में उनको वापस रिजाइन देनी पड़ेगी। और 4 साल के लिए सेना के अंदर जो अस्थायी रूप से जो संविदा के ऊपर जो भर्तियां दे रही है, ये भर्तियां आने वाले समय के अंदर जो देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इनका जो माननीय रक्षा मंत्री जी का कहना है कि हम जो 4 साल के लिए इनको देंगे, 6 महीनों के लिए उनको हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग देंगे। अगर 6 महीने के लिए हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद में 4 साल सेना के अंदर नौकरी करके वो नौजवान 25 साल की उम्र में जब रिटायरमेंट होकर के वापस हमारे गांवों के अंदर, शहरों में वापस पहुंचेंगे और हथियार चलाना सीखे हुए व्यक्ति को अगर सही दिशा में उनको आगे काम नहीं मिलेगा, तो वो आने वाले समय के अंदर देश के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा साबित होंगे। खबर पन्ना से है, जहां पर गुनौर विधानसभा के सलेहा में महादत 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चतुर्मुख थाना धाम मंदिर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ भोलेनाथ की चतुर्मुख प्रतिमा का दर्शन करने आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करने हेतु माथा भी टेकते हैं। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के दरबार में लोगों का तांता लगा रहता है। वहीं लोग भगवान भोलेनाथ के दरबार में अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव की चतुर्मुख की प्रतिमा के सामने लोगों की मन्नतें भी पूरी होती है। वहीं भगवान भोलेनाथ के दरबार में लोग कीर्तन, भजन और भंडारा आदि का आयोजन भी करते हैं। अमावस्या और पूर्णमासी के दिन लोग दूर दराज से यहां पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं और सारे दिन भगवान के दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। खबर संभल की है, जहां पर पुलिस ने बीते दिनों थाना एचोड़ा कुंभा क्षेत्र के ग्राम मडावली रसूलपुर रोड पर पुलिया के नीचे मिले शव का खुलासा किया, जिसमें मृतक के पिता और भाई सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि मृतक के पिता ने बताया कि मृतक गलत संगत में पड़ जाने के कारण छोटी बहू पर गंदी निगाहें रखने लगा था और अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर वालों के साथ दुर्व्यवहार करता था और साथ ही शराब पीकर आए दिन गाली गलौज भी करता था, जिससे तंग आकर घर वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को पुलिया के नीचे फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जिसका पुलिस ने गुरुवार को बड़ा खुलासा किया। 12 जून के दिन थाना एचौड़ा कम्बू के अंतर्गत मड़ावली रसूलपुर रोड पर पुलिया के नीचे एक युवक जिसका नाम रविंदर है, इसका शव बरामद हुआ था। पास में इसकी मोटरसाइकिल मिली थी। प्रथम दृष्टया जो एक्सीडेंट का मामला प्रतीत हो रहा था, बाद में जब इसमें गहनता से छानबीन की गई तो इसमें आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विजय जो इस मृतक का पिता है, गजेंद्र जो इसका भाई है, धर्मपाल, नेत्राम, नारायण और राजीव। इस तरह से ये 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटनाक्रम इस तरह का था कि इसमें जो इसका पिता है, इसके द्वारा बताया गया पूछताछ के दौरान कि जो मृतक है वो अपने छोटे भाई की पत्नी पर गलत दृष्टि रखता था, उसके साथ अश्लील हरकत करता था, जिसकी वजह से इन पिता और उसके भाई ने मिलकर ये प्लान बनाया और इन्होंने इस मर्डर के लिए अमरोहा के रहने वाले नारायण और राजीव, इन दोनों को इसकी सुपारी दी, जिसमें 2 लाख रुपए देने की बात हुई थी। कुछ पैसा पहले दिया गया था और कुछ पैसा बाद में देने की बात थी। इन दोनों के द्वारा इस युवक का गला घोंटकर इसकी हत्या की गई और बाद में एक्सीडेंट का रूप दिखाते हुए इसको पुलिया के पास फेंका। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां पर गुरुवार को आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन करके अग्निपथ योजना का विरोध किया और इस दौरान युवाओं ने नारेबाजी भी की। छात्रों ने बताया कि आर्मी की पहली भर्ती अभी रुकी हुई है, वहीं नेवी और एयरफोर्स की भर्ती रुकी हुई है, जिसे छात्रों ने जल्द ही पूरा करने की मांग भी की है। वहीं इस प्रदर्शन पर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने बताया कि छात्रों के अग्निपथ योजना के तहत पुलिस की वीरता देने का विरोध करने के साथ रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जो पहले नियम लागू किए पहले जैसा नियम लागू किया जाए, इसको रक्षा मंत्री जी को दिया गया। अभी यहाँ पे डीएम साहब को दिया है, ये बोल रहे हैं रक्षा मंत्री जी को पहुँचा देंगे, जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा, वहाँ आपकी सुनवाई होगी। क्या नाम है आपका? दीपेश। क्या मांगे रखी है? जैसा कि
खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर अब अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस ने तीसरी आग का सहारा लिया है। लिहाजा पुलिस अब मस्जिदों के सामने सीसीटीवी कैमरे लगवाकर अपनी पैनी नजर रखेगी, जिसका काम भी शुरू हो गया है। नगर कोतवाली पुलिस की तरफ से एक कैमरा शहर के नाम मुहिम शुरू की गई है, जिसके चलते अब कोतवाली क्षेत्र की मस्जिदों में 25 जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम माध्यम से नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरा लगाने में सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं, जिससे अराजक फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जैसा कि कल जुम्मे की नमाज है और पिछली सेंसिटिविटी को देखते हुए जनपद फर्रुखाबाद में पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। पूरे जनपद को 4 जोन और 13 सेक्टर और 56 क्लस्टर्स मोबाइल के साथ सेक्टर स्कीम उसको लगा दिया गया है। TRVs को जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पे व्यवस्थित किया गया है। साथ ही साथ हमारी पिकेट्स भी लगाई गई है, 81 पिकेट्स लगाई गई है। हमारे जितने भी अधिकारी हैं हमारे द्वारा DM साहब के द्वारा जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं और मौजूद लोगों के साथ लगातार वार्ता संवाद स्थापित किया गया है। और जितने भी हमारे ड्रोन्स हैं उनके द्वारा लगातार जो संवेदनशील एरिया हैं और धार्मिक स्थान हैं उनके आसपास नज़र रखी जा रही है। और मुख्य स्थानों पर हम आज हमारे जो कैमरा हैं वो भी लगाए गए हैं ताकि लगातार निगरानी रखी जा सके। खबर सोनभद्र से है, जहां पर द्विवेदी के तहसील परिसर में रामलीला मंच पर गुरुवार को बजरंग दल के नेतृत्व में वित्त विभाग मंत्री की उपस्थिति में देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता और हिंसा करने वालों पर कार्यवाही करने के संदर्भ में एक बैठक कर राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि ज्ञापन के जरिए 7 सूत्रीय मांग करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से देश भर में इस्लामिक जिहादी कट्टरता बढ़ती ही जा रही है। योजना पूर्वक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। श्री राम निवासी पर श्री राम नवमी पर देश भर में शोभा यात्राओं पर पथराव और हमले किए जा रहे हैं, जिसके कारण उनके स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है और देश में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि हिंदू समाज ने धैर्य रखा, जिसके कारण कोई भी बड़ी अनहोनी नहीं हुई। बाद में कुछ स्थानों पर श्री हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर भी पथराव किया गया और इसके खिलाफ विहिप पर और बजरंग दल ने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और कठोर कार्यवाही की मांग की। संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर जाकर यह देश में जो जिहादी मानसिकता पनप रही है, इस जिहादी मानसिकता को रोकने के लिए हम लोगों ने एक 7 सूत्री महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मांग थी कि शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है या पत्थर चलाने की ट्रेनिंग होती है, इस पर सरकार ध्यान दे। कि नुपुर शर्मा के तथाकथित बयान विवादित बयान के बाद जबकि उनका बयान कोई विवादित है नहीं, लेकिन उस बयान के बाद उस बयान का एक बहाना लेकर के ये जो पूरे जिहादी पूरे देश में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी सद्भाव को हमारे जो सामाजिक सद्भाव को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में यही है कि जो हिंदुओं को धमकियाँ दी जा रही हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए और जिन स्थानों पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है वहाँ पे पुलिस चौकियाँ पुलिस थाने स्थापित किए जाएं। यहाँ खबर सोनभद्र से है, जहां पर विडमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में गुरुवार को किशोर स्वास्थ्य दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और द्विवेदी ब्लॉक के आए कोऑर्डिनेट काउंसलर ने कार्यक्रम का संचालन भी किया। इस कार्यक्रम में हेल्थ डार्ट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रगतियों में 6 किशोरियों को चयनित किया गया और जिन्हें पुरस्कार के साथ सम्मानित भी किया गया, लेकिन कार्यक्रम से संबंधित BPS अधिकारी ने नहीं आने के कारण पुरस्कार वितरण नहीं हो सका, जिससे किशोरियों में नाराजगी देखी गई। यहाँ किस लिए आई थी आप? अच्छा, महिला जागरूकता और बच्चियों के लिए जो, तो यहाँ पे आप लोग के किस प्रकार का व्यवस्था दिया गया? अभी कोई व्यवस्था नहीं आए हैं, अभी कुछ नहीं लगा। कितने बजे आप लोग यहाँ पे आए थे? 9 बजे। सभी लोग? हाँ। तो अभी तक कोई व्यवस्था नहीं मिला? कोई व्यवस्था नहीं मिला। 12:40 हो गया। कोई किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं मिला? कोई चार्ट पेपर, कोई पेंसिल कॉपी, कुछ भी नहीं, किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं? मैं किरण भारती
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं CSC दुद्धी पर पोस्टेड हूँ 2015 से, और यहाँ पे मैं किशोरियों और सारे लोगों को जो है कि पर्यावरण दिवस के बारे में इनको जागरूक करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मैं अपने ड्यूटी से हमेशा तत्पर रहती हूँ और मेरा काम टाइम टू टाइम। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहाँ पर सेम रहना ग्राम पंचायत में सफाई कर्मियों की मनमानी से गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियां बजाती नजर आ रही हैं और जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसके चलते गांव में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी अब बढ़ गया है। विडम्बना को तय है कि शिकायत के बावजूद समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। इसके ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। हालांकि सरकार की ओर से सफाई कर्मियों की नियुक्ति करने, गांव और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता रखने का पूरा जोर दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ग्रामीण सफाई कर्मियों के लापरवाह रवैये की वजह से त्रस्त हैं और साथ ही अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी को नौजवानों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। वहीं नौजवानों को 21 साल की उम्र में ही रिटायर पर चिंता की आग झोंकने लगती है। आपको बता दें कि जो भाजपा सरकार पहले कहती थी वो रैंक 1 पेंशन थी, अब नो रैंक नो पेंशन आ चुकी है। ये बीजेपी का दोगला चरित्र है। एक तरफ तो वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, वो सब जुमला निकला और सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अब फिर से एक नया जुमला लाए हैं कि अग्निवीर बनाएंगे। सच्चाई तो यह है कि भाजपा के नेताओं के परिवार नहीं है और ना ही वो देश के परिवारों का दर्द समझते हैं। 21 साल में जब नौजवान का स्वर्णिम समय होता है काम करने का, सबसे अच्छा समय होता है काम लेने का, उस समय वो उसको रिटायर कर रहे हैं। वो नौजवान कहां जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की ये नीति पूरी तरीके से नौजवान विरोधी है। पहले कहते थे 1 रैंक 1 पेंशन, अब इन्होंने लाया है नो रैंक नो पेंशन। सच्चाई ये है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रही है। आज भी केंद्र सरकार में 62 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन उनको भरने का नाम नहीं लिया जा रहा। नए नए जुमले लाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हम अनुरोध करते हैं केंद्र सरकार से कि नौजवानों के भविष्य को ध्यान रखते हुए इस अग्निवीर योजना को तत्काल वापस ले और नौजवानों को एक लंबी नौकरी देकर उनका। अब खबर एटा से है, जहां पर तहसील जलेसर क्षेत्र में गांव इसौली में जीर्ण हालत में मुक्तेश्वर तालाब की शासन के निर्देशानुसार ग्राम प्रधान ने साफ सफाई करवाई। वहीं गुरुवार को डीएम एटा ने इस तालाब का औचक निरीक्षण किया और साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों का और ग्राम प्रधान को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पूरे जिले में शासन के निर्देशन में जिलाधिकारी अमृत सरोवर अभियान के तहत सभी तालाबों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य चलाया जा रहा है। अतिक्रमण करने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और अब खबर एटा से है, जहां पर गुरुवार को जलेसर में अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर गरसा। बता दें कि जलेसर बाईपास रोड स्थित सागरताल में अवैध कब्जेधारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि अवैध कब्जेधारियों पर बुलडोजर सीईओ और एसडीएम के नेतृत्व में चलाया गया। दबंगों ने दबंगई के सागरताल के पास बाईपास रोड पर कब्जा कर लिया था, जिसे लगातार शिकायत की जा रही थी और जिसके चलते एसडीएम ने दबंगों से कब्जा मुक्त कराए जाने को लेकर बुलडोजर चलवा दिया। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है। ये मेरी मम्मी के नाम की जमीन, इन पर इन्होंने कब्जा कर रखा और नगर पालिका की टीम आई है और क्या कहते हैं एसडीएम साहब, डीएम साहब और इंस्पेक्टर साहब आए उसके हैं। ये मनमानी कर रहे हैं आप लोगों की। क्या इस जमीन पे पहले किसी ने कब्जा कर रखा था? इन्होंने कब्जा कर रखा है पहले से और ये खिला रही है अपना कब्जा कर रखा है। इन्होंने हटा रहे नहीं है इस चीज़, अब तो हट रहा है। और अब खबर आगरा से है, जहां पर छत्र छाया संस्थान के तत्वाधान में 19 जून को फादर्स डे के अवसर पर भव्य अवार्ड समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसमें बेस्ट फादर को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया जाएगा, जिसकी जानकारी संस्था में आयोजकों द्वारा एक प्रेस वार्ता में पोस्टर विमोचन के दौरान की गई। आपको बता दें कि 19 जून को पूरे विश्व में फादर्स डे मनाया जाता है।
किसी भी परिवार रूपी गाड़ी को चलाने के लिए दो पहियों की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। उनको कहेंगे माता और पिता, और ये दोनों ही पहिए संतान की पालन पोषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। माँ अगर जन्म देती है तो पिता की भी संतान के जीवन में महती आवश्यकता होती है। मैं बड़ी खुशी के साथ आप सबको कहना चाह रही हूँ कि हमारे बीच में से एक पत्रकार महोदय ने ही इस विषय को आगे बढ़ाया और हम सब उसमें पूरी तरीके से सहयोग करके इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने जा रहे हैं। सोनभद्र पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एक बस कंडक्टर के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा किया। वहीं 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने बस कंडक्टर से 90,000 रुपए की लूट की थी, जिसमें से पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से लूट के 20,000 रुपए और कंडक्टर का सामान बरामद किया है। 6 जून को एक घटना घटी थी। यहाँ पे एक बस छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ की थी और वो मजदूरों को हैदराबाद से लेकर के जा रही थी। तो उसका चालक इको पॉइंट और टॉल के बीच में रुक करके शौच करने गया था। तो वहाँ कुछ लोगों ने उसके साथ लूट की घटना की थी और जो उसका किराए का पैसा था करीब 90,000 था, उसको उन लोगों ने छीन लिया था। उसके कुछ ATM कार्ड और आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इसमें ले लिए थे। तो यहाँ पे लूट की घटना उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मामले में 6 जून को 3 अभियुक्तों को, जिनका नाम नंदलाल, मुसाफिर और विनोद है, इनको गिरफ्तार किया गया था और इनके पास से 15,000 रुपये कैश जो है ये बरामद हुआ था। और मथुरा के विश्राम घाट के पास स्थित एक गोदाम को चोरों ने अपना निशाना बना लिया और लाखों की नकदी समेत जेवरात वहां से पार कर दिए। चोरों ने लूट को यही नहीं रोका, चोर अपने साथ गोदाम में लगे CCTV कैमरे और DVR भी उखाड़ ले गए। आपको बता दें कि चोर केवल यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने दुस्साहस दिखाते हुए व्यापारी को धमकी भरा खत भी लिख डाला, जिसमें पीड़ित व्यापारी को मामले की शिकायत पुलिस को करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। आपको बता दें कि थाना कोतवाली के बंगाली घाट चौकी स्थित में हुई ये चोरी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। और अब खबर देवरिया से है, जहां पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा द्वारा जुमे की नमाज के चलते संवेदनशील स्थानों पर पैदल मार्च किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र में मोतीलाल रोड, रेलवे स्टेशन रोड, अबूबकर नगर, बजाजी गली और मालवीय रोड में पैदल गश्त किया। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में लगातार प्रदर्शन और दंगे जारी हैं और इसी कड़ी में मथुरा के आगरा दिल्ली हाईवे पर युवाओं ने जमकर जाम लगाया। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना फराज क्षेत्र के रेपुरा जादगांव का है। आपको बता दें कि युवा काफी देर तक मार्ग पर अड़े रहे और इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। SDM ने किसी तरह आक्रोशित युवाओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। एक तो हमारे TOD की मांग है, इसको हटाइए, और दूसरा जो एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं ना, उसको रुकवाइए। मतलब एग्जाम होना चाहिए। फौज की तैयारी कोई पैसे वाला नहीं करता है, गरीब घर से करते हैं। हमसे पूछो कितना पैसा खर्च हो गया, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई भर्ती नहीं आई है अभी तक। थाना फरेज क्षेत्र के रेपुरा जाट पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 200 नवयुवक सेना में भर्ती की नई नीति को लेकर सड़क पर एकत्रित हुए थे, जिसके कारण वहाँ कुछ समय के लिए ट्रैफिक बाधित हुआ। शीघ्र ही उन नवयुवकों से वार्ता करके उनका ज्ञापन प्राप्त करके समझा बुझाकर उन्हें वापस भेज दिया गया। जो ट्रैफिक बाधित हुआ था उसे सुचारू रूप से चलवा दिया गया है। किसी तरह की शांति व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चों ने जाम का प्रदर्शन किया था। जाम जो प्रदर्शन किया गया है वो अभी जो नई नीति आई है आर्मी में उसके प्रति था, लेकिन सभी ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन हमें सौंपा गया है। उचित माध्यम से हम ज्ञापन पहुँचा देंगे उनका, और यहाँ पर सभी कुछ शांतिपूर्ण। अब खबर मथुरा से है, जहां पर आला अधिकारियों ने प्रयागराज और कानपुर हिंसा के मद्देनजर पुलिस बल के साथ पैदल फ्लैग मार्च निकाला और इस दौरान DM, SP समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे।
सभी ने आम जनता से जुमे की नमाज पर जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस प्रशासन की मदद करने के लिए अपील की। देखिए, आज हमारे यहाँ पर सिटी क्षेत्र में थाना कोतवाली, थाना गोविंद नगर में आज सभी फोर्सेस के साथ और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा यहाँ पर एक रूट मार्च किया गया है, जिसमें भारी पुलिस बल साथ में रहा है। विशेष रूप से आम जनता के मन में सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए और अराजक तत्वों के मन में भय व्याप्त करने के लिए ये पूरी आज की एक्सरसाइज की गई है। जनपद मथुरा में विगत दिनों में जनता के सहयोग से, धार्मिक संगठनों के सहयोग से, धर्म गुरुओं के सहयोग से और यहाँ के जो रहने वाले उनके सहयोग से हमेशा शांति व्याप्त रही है। प्रेम और सौहार्द का जो एक संदेश हमेशा से मथुरा की धरती से गया है, वो यहाँ पर लोगों ने बनाए रखा है। हमारा द्वारा, प्रशासन द्वारा सभी स्तर पर संवाद किया जा रहा है। कैसे आने वाले दिनों में यहाँ पर शांति व्याप्त रहे, उसके लिए सभी तैयारियाँ हमारे द्वारा कर ली गई हैं। मुझे पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी यहाँ की जनता के सहयोग से, यहाँ के धर्मगुरुओं के सहयोग से यहाँ पर शांति बनी रहेगी और एक अच्छा माहौल, एक अच्छा मैसेज। तो खबर हम आपको मथुरा से बता रहे थे, जहां पर आला अधिकारियों ने प्रयागराज और कानपुर हिंसा के मद्देनजर पुलिस बल के साथ पैदल फ्लैग मार्च निकाला। और अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मथुरा से अजीत चौहान जुड़ चुके हैं। अजीत चौहान जी, जुमे का दिन है, पूरा क्योस लगाया जा रहा था, पूरा अंदाजा लगाया जा रहा था कि किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन हो सकता है। जिस तरह से पुलिस ने इसे हैंडल किया, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, इसके बारे में बता रहा हूँ। जिस तरीके से विगत 2 दिन पहले से यहाँ मथुरा जिला अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा फ्लैग मार्च समय समय रहते हुए यहाँ निकाला जा रहा था। जो यहाँ पर हिंसक जो हिंसा फैलाना चाह रहे थे, उनके दिलों में दहशत इस तरीके से बनाई जा रही थी कि कोई इस तरीके का रूप ना बने। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ युवाओं में जोश और आक्रोश देखा गया। अग्निपथ को लेकर लोगों ने यहाँ पर रेल को रोका गया। रेल को रोकने के बाद में फिर कहीं न कहीं वहाँ पथराव हुआ। तो पथराव करने के बाद में अभी भी वहाँ प्रशासन लगा हुआ उनको समझाने बुझाने में। जी, लेकिन देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर तो जो प्रदर्शन है वो जारी है, लेकिन प्रयागराज और कानपुर की हिंसा को लेकर मथुरा में जिस तरह से पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया पुलिस के लिए, पुलिस के तरफ से, जी क्या कहेंगे इस पर आप? मैं यहाँ बता दूं, नमाज को लेकर यहाँ किसी तरीके का कोई तांडव नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ अग्निपथ योजना जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, उस पर लोगों में यहाँ बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। उसको लेकर यहाँ तकरीबन 5 से 10 हजार युवा अभी स्थित हैं। मथुरा के जो भरतपुर मार्ग है, वहाँ से एक रेलवे क्रॉसिंग है, उस क्रॉसिंग एकदम बंद कर दिया गया है। जो भी रेल दिल्ली से मुंबई रूट पर जाती है या आगरा साइड जाती है, वो पूरा ट्रैक बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कुछ युवा उस ट्रैक पर सो भी गए हैं। उनका कहना है कि हमें तो जब सेना भर्ती में नहीं शामिल हुए तो हमें अभी भी मरना है और आगे भी मरना है, या तो हमें यह इसमें समय समझी बढ़ा दिया। जिस तरीके से विगत कुछ समय पर राजनाथ सिंह ने जो समय था 21 साल से 23 साल 2 साल बढ़ा दी गई है। लेकिन फिर भी उससे संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि अग्निपथ को वापस लिया जाए। इसको लेकर यहाँ अभी भी भीड़ इकट्ठी है और ये यहाँ पर उग्र प्रदर्शन अभी कर रहे हैं। जी, और देश भर में ही, मथुरा में नहीं, देश भर की अगर बात की जाए तो वहां पर इस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। मथुरा पुलिस इसको कैसे हैंडल कर रही है और क्या कुछ आश्वासन दे रही है युवाओं को? क्या कोई भी मदद पुलिस की तरफ से दी जा रही है युवाओं को? जी, मथुरा पुलिस द्वारा मैं बता दूं, यहाँ पर खुद एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल मौके पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि आप हमें ज्ञापन दीजिए। आश्वासन देने के बाद क्या लगता है युवाओं में? आश्वासन देने के बाद क्या लगता है, युवा किसी तरह से संतुष्ट हो रहे हैं इस योजना से?
जी कुछ युवा ऐसे हैं उसे संतुष्ट होकर अपने घर पहुंच गए हैं, और कुछ युवा ऐसे हैं उनको अभी असंतुष्टि है, संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, तो अभी वहां से वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि अभी सुबह से लेकर अभी तक 2 से 3 ज्ञापन प्रशासन के पास आ चुके हैं। अच्छा, इस भीड़ में जो युवाओं की जो भीड़ है इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो लोग हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं इस बार, उनकी संख्या ज्यादा है, जो इस फील्ड के लिए अब अप्रोचिंग टाइम है जिनका, उनकी तादाद ज्यादा है? जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ इस तरीके से कोई क्लियर नहीं किया जा सकता, लेकिन सभी की मांग यही है कि अग्निपथ को जो लाया गया है इसको वापस लिया जाए। और यहाँ पर मैं बता दूं, भीड़ सुबह से ही यहाँ बढ़ती जा रही है, और विभिन्न जगहों से यहाँ लोग इकट्ठे होकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे अधिक जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो यहाँ रेलवे क्रॉसिंग को लेकर के बंद किया गया है। और यहाँ हम आपको अपने केकेडी न्यूज के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कैसे इस ट्रैक पर लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और पुलिस बल भी यहाँ मुस्तैद है। अन्य जगहों से भी प्रशासन ने पुलिस मुहैया करा करके यहाँ इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यह कब तक यहाँ बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो खबर में आपको मथुरा से बताए थे, जहां पर आला अधिकारियों ने प्रयागराज और कानपुर हिंसा के मद्देनजर पुलिस बल के साथ पैदल फ्लैग मार्च किया। और अब खबर मथुरा से, जहां पर नरौली थाने के पास भरतपुर रोड पर मिशन अग्निपथ के विरोध को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश देखा गया, और गुस्साए युवाओं ने यहां पर चक्का जाम भी लगा दिया। आपको बता दें कि इन युवाओं की मंशा रेलवे लाइन समिति आगरा दिल्ली हाईवे को बंद करने की है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा इन्हें समझाने बुझाने का काम किया गया। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। अब सरकार फैसला ले ली, कुछ लड़कों से पूछना चाहिए, आर्मी वालों को, उन पे दिल पे क्या बीतती है, रातों रात फैसला ले लेती है सरकार, अपना फैसला ले लेती है। सरकार पे बेरोजगारी तो खत्म नहीं हो रही, बेरोजगार को क्यों खत्म कर रही है, इसका कोई जवाब दे सकता। डायरेक्ट अगर बेरोजगारी का नाम आता है तो डायरेक्ट लाइन कौन कनेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट हटा देते। इसीलिए हमको फैसला चाहिए, पुराना फैसला। हमको 4 साल बचती थे, 4 साल वाली से कोई मतलब नहीं है। उसके संबंध में कुछ युवाओं द्वारा जनपद मथुरा के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ प्रदर्शन किए गए हैं। हमारे द्वारा भी उनको और उनके माता पिता को अपील की गई है कि किसी भी ऐसे प्रदर्शन जिसमें कि शांति व्यवस्था भंग हो उसमें सम्मिलित ना हो। जो भी उनका प्रशासन के अधिकारी 24 घंटे अवेलेबल है उनकी पूरी बात सुनने के लिए। मुझे पूर्ण आशा है कि इस अपील का सभी युवा साथ देंगे। यहाँ पर समझ जाते हैं या जिस तरह बड़ी बड़ी तस्वीरें आप देखते रहे हैं, जगह जगह पर कहीं ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, कहीं पर गाड़ियाँ रोका जा रहा है। युवाओं में गुस्सा है, कहीं नहीं, और इनका कहना है कि इस तरीके से आज फिरोज इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।